गर्भवती हथनी की अद्भुत शिव शक्ति। एक गांव के निकट एक वन था जहां एक गर्भवती हथनी रहती थी जो कि शिव जी की अनन्य भक्त थी। एक दिन जब वह वन में घूम रही थी उसे वहां पर शिव जी की एक मूर्ति मिली। हथनी ने सोचा, यह शिव जी की मूर्ति यहाँ किसने छोड़ी होगी। वह हथनी शिव जी की मूर्ति को एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख देती है और फिर नदी से जल भरकर उनका जल अभिषेक करती है। उधर कैलाश में बैठे शिव जी पर पानी की बौछार होने लगती है तो मन ही मन मुस्कुराते हैं। इस प्रकार से हथनी ने रोजाना शिव जी का जल अभिषेक और फूल चढ़ाने का नियम बना लिया। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। वह गन्ने की रस की दुकान चलाता था। उसकी पत्नी सीमा थी जो घर की देखभाल करती थी। गन्ने के रस से होने वाली कमाई से वह अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन भूख से पीड़ित वह गर्भवती हथनी जंगल से बाहर निकलकर गांव में आती है और पूरे दिन के बाद माधव की दुकान पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह सोचती है, मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही भूख से तड़प रहे हैं। काश मुझे ये गन्ने खाने को मिल जाए। हे भोलेनाथ, कृपया मेरी मदद करो। अचानक माधव की दृष्टि उस हथनी पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। माधव ने सोचा, यह हथनी इस प्रकार मुझे क्यों देख रही है? इसकी आंखों में आंसू क्यों है? यह तो प्रतीत होता है ये गर्भवती है और शायद इसे बहुत भूख लगी है। इसके बाद माधव ने उस हथनी को कुछ गन्ने खिला दिए और प्यार से कहा, पेट भर के खा लो और अगर तुम्हें और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। अब तुम खुश हो ना? हथनी ने मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद किया। हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए मैं आपका और इस व्यक्ति का कृतज्ञ हूँ। यह कहकर हथनी वहां से चली गई। अगले दिन वह पुनः माधव की दुकान पर आई और गन्ने खाई। यह क्रम कुछ दिन जारी रहा, लेकिन एक रोज हथनी जब माधव की दुकान में नहीं आती तो माधव का मन व्याकुल हो जाता है। वह सारा दिन हथनी का इंतजार करता है लेकिन वह नहीं आती है। प्रभु, कहीं मेरी उस हथनी को कुछ हो तो नहीं गया। फिर शाम को अपनी दुकान बंद करके माधव घर की ओर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर वह हथनी बैठी हुई होती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। माधव ने चिंतित होकर कहा, ओह, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? देखो, इसमें से तो खून भी निकल रहा है। रुको, मैं अभी इस पर पट्टी बांध देता हूँ। इसके बाद माधव ने हथनी के पैर पर पट्टी बांध दी और अपनी पत्नी से कहकर कुछ रोटी बनवाई और उसे खिला दिया। हथनी ने कहा, आज तो मैं मरते मरते बची। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मैं उस ट्रक के नीचे आ जाती। माधव और उसकी पत्नी ने हथनी का खूब ख्याल रखा। ऐसे ही दिन बीत गए। एक रोज जब हथनी माधव के गन्ने की दुकान के बाहर गन्ने खा रही होती है, माधव ने देखा कि उसकी दुकान पर पानी समाप्त हो गया है। इसलिए उसने हथनी से कहा, यहाँ पर सावधानी से रहो और मेरी दुकान की देखभाल करना। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब माधव पानी लेने के लिए गया और कुछ समय बाद वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई है। उसे चिंता हुई कि कहीं उसकी हथनी को कुछ हो न गया हो। दुकान की ओर जाते हुए जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि हथनी गन्ने का रस निकालकर ग्राहकों को बेच रही है। इस नज़ारे को देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित होकर चर्चा कर रहे थे। लोगों में से एक ने कहा, देखो कितना अद्भुत दृश्य है, हथनी गन्ने का रस बेच रही है। वाह, यह तो सच में विशेष है। इस दृश्य को देखकर माधव बहुत खुश हुआ और हथनी की प्रशंसा की। वाह, तुमने तो मेरी दुकान की ही नहीं बल्कि मेरे ग्राहकों की भी खूब देखभाल की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हथनी कहती है, जो आपने मेरे लिए किया उसके सामने यह तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद माधव हथनी को अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, इसने तो आज चमत्कार ही कर दिखाया है। सुनो, यह अभी गर्भवती है तो हमें इसे अपने पास ही रहने देना चाहिए जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाता। माधव ने सहमति से सर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद उन्होंने हथनी का नाम रजनी रखा और उसे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से शेड में रहने की जगह दी। रजनी ने शिवजी की मूर्ति भी वहां लाकर रख दी और रोज सुबह उसकी पूजा करती। फिर माधव के साथ दुकान पर काम करने चली जाती। अब माधव को उसके काम से बहुत लाभ होने लगा था, जिससे उसने एक और दुकान खोल ली और उसमें रजनी को बिठा दिया। अब एक दुकान माधव संभालता और दूसरी रजनी। माधव का व्यापार और भी अच्छा चलने लगा और उसे बहुत अच्छी कमाई होने लगी। हालांकि यह बात उसके पड़ोसियों पुष्पा और उसके पति राजन को पसंद नहीं आई। पुष्पा ने ईर्ष्या से कहा, यह सीमा तो बड़ा पैसे का रोब दिखाती है। अब तो हर रोज नई नई साड़ियाँ और गहने पहनती है। जितनी चर्चा इस वक्त इनकी हो रही है वह सब
इस रजनी की वजह से है। इस अजूबे को देखने और गन्ने का रस पीने दूर दूर से आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इस समस्या को ही समाप्त कर दे। इसके बाद उन दोनों ने रजनी को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन जब माधव और उसकी पत्नी एक शादी में दूर गांव गए थे, तब पुष्पा और उसका पति रजनी के पास पहुंचे। पुष्पा ने रजनी के पास आकर कहा, तुम रोज यही खाना खाकर उब चुकी होगी, है ना? देखो, मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। यह अनारस है, इसे खा लो। जैसे ही रजनी ने उसे खाया, उसके पेट में तेज दर्द उठा और वह दर्द से कहराते हुए शिवजी को पुकारने लगी। रजनी ने प्रार्थना की, हे शिवजी, कृपया मेरी रक्षा करे, मेरे बच्चे को बचा ले। इस पर शिवजी वहां प्रकट हो गए और अपने चमत्कार से रजनी को बिल्कुल ठीक कर दिया। शिवजी ने कहा, मेरे होते हुए रजनी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वह मनुष्य हो या कोई प्राणी, और तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। आज से तुम हाथी की बोली बोलोगे और तुम्हारी बोली रजनी के पास आ जाएगी। अब से यह और इसका होने वाला बच्चा इंसानी भाषा में बात कर सकेंगे। पुष्पा बोली, नहीं प्रभु, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके भक्त के साथ गलत किया। उनकी बातें करते करते उनकी आवाज़ हाथी जैसी हो गई और फिर शिवजी अदृश्य हो गए। पीछे खड़े माधव और सीमा यह सब देखकर हैरान थे। दरअसल वो अपना कुछ सामान वहाँ भूल गए थे, जिन्हें लेने वो वापस आए थे। लेकिन जब वो यह चमत्कार देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने राजन और पुष्पा को पुलिस के हवाले किया और उन्हें कठोर सजा दिलवाई। कुछ समय बाद रजनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसकी माधव और सीमा ने बहुत देखभाल की। अब वह दोनों हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ रखने का निश्चय करते हैं। अब वह और बच्चा मनुष्य की भाषा में बात कर सकते थे, जिससे सभी उनसे बातचीत कर पाते थे और उनकी बात समझ पाते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें और शेयर करें। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।